आर यू सिक टुडे? क्या आप बीमार हैं? या कोई आपके परिवार से, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई आपका दोस्त क्या इस समय में बीमार है? क्या आपने कभी बीमारी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है? इफ यस, देन व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स? और व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी प्रतिक्रिया उस बीमारी में या बीमारी को लेकर क्या थी, या आज आप बीमार हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप रो रहे हैं? क्या आप दर्द को महसूस कर रहे हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है? या आप नफरत को लेकर चल रहे हैं, या श्राप दे रहे हैं परमेश्वर को, या उसके सामने सवाल को उठा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कितना फाइनेंशियल लॉस मेरा हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कितना समय बर्बाद हो रहा है? या आप डर रहे हैं, या आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड है, लो है? ऐसे अनेक प्रतिक्रिया जो मैंने इस लिस्ट में बताया, शायद आपका अवस्था भी ऐसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बट कुछ दिन पहले जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, ये वचन मेरे सामने आया, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेके 13 वचन। और बहुत ही अचंभा करने वाला एक बात मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे रिवील किया, दर्शाया, जिसके बिना पर या जो बात मैंने सीखा उसके ऊपर मैंने इस टॉपिक को टाइटल किया है। आज के मैसेज को मैंने टॉपिक करके चुना है, सिकनेस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। जी हां, आपकी बीमारी आपके जीवन में नए आशीर्वाद को लेकर आ सकता है। सिकनेस कैन ब्रिंग अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में या आपके परिवार के जीवन में, परिवार के कोई सदस्य के जीवन में, आपके दोस्त के जीवन में, या आपके रिश्तेदार के जीवन में। कैसे? हाउ? इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन, अगर आप सच में एक मसीह है और अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल की बातों को विश्वास करते हैं, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत अच्छे रीति से, बहुत सरलता से, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। लेट मी मेक इट क्लियर हाउ दिस पैसेज, यानी मैं विस्तार में इसको बताना चाहूंगा कि कैसे ये वचन बताती है, ये वचन दर्शाता है कि बीमारी ने आशीर्वाद को लेकर आया। सिकनेस ब्रॉट ब्लेसिंग इन दिस पैसेज। आई एम डेफिनेटली नॉट स्पीकिंग अबाउट हीलिंग। मैं चंगाई के बारे में नहीं बता रहा हूं, चंगाई जो ब्लेसिंग है वो मैं नहीं बता रहा हूं। बट टुडे एक नया आशीर्वाद, बहुत सारे आशीर्वाद जो है ये बीमारी ने लेकर आया करके ये वचन हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल उठा होगा, कैसे पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे, आइए हम लोग पूरे ध्यान से इस पैसेज को पढ़कर समझने की हम कोशिश करते हैं। ये वचन जो है इस तरीके से लिखा है कि एक कोई सेवक, एक बंदा, वन मैन इज सिक, बीमार पड़ गया है, ठीक है, उसका हालत बहुत खराब हो चुका है, और जिसके वजह से उसका मालिक, क्योंकि ये बंदा जो है एक सेवक है, एक नौकर है, तो उसका मालिक रोमन ऑफिसर है, एक सूबेदार है, ही इज अ कैप्टन, अच्छा बड़ा ऑफिसर है। वो जो है यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है कि मेरा सेवक बीमार पड़ा है। यीशु मसीह उसको कहता है ठीक है मैं आता हूं, चंगा करता हूं। और उस सेवक कहता है उसको, नहीं नहीं यीशु मसीह, आपको वहां पर आने की, कष्ट करने की जरूरत नहीं है, शायद मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आए, आप यहीं से बोल दीजिए, वो वहां पर चंगा हो जाएगा। वाह, क्योंकि मेरे अधिकार में भी बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिसको मैं बोलता हूं उठ तो वो उठता है, बैठ तो बैठता है। इस तरीके से अगर आप यहां से कह दोगे तो वो वहां पर चंगाई होगा, क्योंकि आपका वो अधिकार है करके ये कहानी दर्शाता है। उसके बाद यीशु मसीह कुछ उसको आंसर देता है, वगैरह वगैरह। हम लोग बहुत सारी चीजें इस वचन में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे 3 या 4 आशीर्वाद जो ये पैसेज लेकर आता है, जो उस पैसेज में हम पढ़ते हैं और हमारे जीवन में भी ये प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग क्या था, जो आशीर्वाद आज आपकी बीमारी आपके जीवन में लेकर आ सकता है, जो इस वचन पर निर्धारित है। फर्स्ट थिंग, सिकनेस रिवील्ड ट्रू लव।
जी हां, ये बीमारी सच्चे प्रेम को दर्शा दिया। वाओ, एंड लव surely is a blessing, क्योंकि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम की प्रतिक्रिया परमेश्वर का है, और ये प्रेम होना ही दर्शाता है कि परमेश्वर का ब्लेसिंग वहां पर दिखाया गया है। हम लोग यहां पर वचन में अगर अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक सेवक बीमार है, और इस सेवक को, उस बीमारी को उस हालत में देखकर उसका जो मालिक है या रोमन ऑफिसर है, वो बहुत निराश हो जाता है, वो बहुत कंपैशनेट, कंसर्न हो जाता है, वो उसकी दया बाहर निकलती है, बोलते ना छलकता है उसका दया। वो बहुत चिंतित है कि मेरा सेवक बीमार है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका सेवक बीमार है। इस तरीके से उसकी दया, उसका इच्छा, उसका चिंता दर्शाता है उसका सच्चा प्यार उसके सेवक के प्रति, और वो हर कोशिश कर रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसके जीवन में चंगाई लाया जाए, कैसे ये उठकर वापस से ठीक हो जाएगा, ये वो कोशिश में है। यही प्यार को दर्शाता है। अगर वो बीमार नहीं पड़ता तो ये प्यार जो है दिखता नहीं वहां पर। तो दिस सिकनेस ब्रॉट रिवील्ड द ट्रू लव, ये एक ब्लेसिंग जो उस बंदे के जीवन में लेकर आया। दूसरा बात जो है, सिकनेस लेड रोमन ऑफिसर टू जीसस। ये सेवक की बीमारी उस ऑफिसर, उस सूबेदार को जो है यीशु मसीह के पास लेकर गया। वाओ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इवेंजलिज्म। ये एक इवेंजलिज्म का कार्य उसकी बीमारी ने कर दिया। अगर उस ऑफिसर, उस सूबेदार ने क्या किया, उसके एक्शंस को अगर हम लोग देखेंगे, वचन में बहुत अच्छा लिखा है, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो वो सूबेदार, रोमन ऑफिसर जो है, जो विश्वासी नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो सूबेदार, वो रोमन ऑफिसर जो है अपने जगह को छोड़कर ट्रैवल करते हुए यीशु मसीह के पास आता है। लिखा है वचन में, वो यीशु मसीह के पास गया और विनंती की। मेरा इंग्लिश बाइबल ऐसे कहता है, he went to Jesus and begged Jesus। फर्स्ट थिंग, वो जो है यीशु मसीह के पास गया। दूसरा चीज जो है, उसने यीशु मसीह से विनंती किया। He pleaded Jesus, he begged Jesus, he asked Jesus। वो उसके सामने झुक गया और इस विश्वास को दर्शाया कि यीशु मसीह, मेरा सेवक बीमार है तो उसको तू चंगा कर, तो उसको अच्छा कर। वो उसके सामने झुक गया। एक ऑफिसर यीशु मसीह के पास आकर मांग रहा है। उस बीमारी ने इस ऑफिसर को यीशु मसीह के पास लेकर गया है। अगर कोई बीमारी किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जाती है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा जताती है, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या होगा। वो बीमारी ने उसके जीवन में ये ब्लेसिंग को लेकर आया। लीडिंग टू जीसस इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग, इजंट इट? क्या ये सच में आशीर्वाद नहीं था उसके जीवन में? सच में ये था। सिर्फ ये यीशु मसीह के पास नहीं गया, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, इसने अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर दर्शाया। उसने विश्वास किया उस यीशु मसीह के ऊपर। वाह, कोई बीमार है और उस बीमारी ने किसी को यीशु मसीह के पास लेकर गया है। थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा, रोमन ऑफिसर एक्सप्रेस्ड अमेजिंग फेथ ऑन जीसस एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस। यानी कि उस ऑफिसर ने, उस सूबेदार ने यीशु मसीह के ऊपर बहुत अनोखा विश्वास जताया और उसके अधिकार को सबके सामने दर्शाया उसके शब्दों में। अगर हम लोग वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, वो कहता है कि मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग सेवक हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर मैं बोलूं तो लोग सुन लेते हैं। तो आज यीशु मसीह, आप यहां से जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आप बोल दीजिएगा कि वो अच्छा हो जाए, वो मेरा सेवक वहां पर अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एक विश्वास का दर्शन या एक रिवील, एक दर्शाया गया है यहां पर बहुत बड़े विश्वास को। और यहां पर अभी तक चंगाई नहीं मिली है, लेकिन इस विश्वास का तारीफ यीशु मसीह करता है। हालेलुया। वो कहता है, अरे ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। व्हाट अ फेथ
दिस फेथ वॉज अप्रिशिएटेड बाय जीसस। यीशु मसीह ने उसके विश्वास की तारीफ किया कि अरे किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा जो विश्वास तू दर्शा रहा है। एप्रिसिएशन बाय जीसस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। यीशु मसीह का तारीफ सुनना ये हमारे जीवन में आशीर्वादी तो है, उसके जीवन में आशीर्वादी लेकर आया क्योंकि वो बीमार पड़ा उसका सेवक। आज हम लोग देखते हैं ये विश्वास किसी को जो है यीशु मसीह, बीमारी जो है किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है, विश्वास जता रहा है। हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, सिकनेस रिवील्ड अमेजिंग अथॉरिटी ऑफ जीसस। यीशु मसीह का बहुत बड़ा अधिकार वहां पर जो है उस सूबेदार ने दर्शा दिया उसके शब्दों में। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि वहां के लोग, उसके शिष्य भी उन बातों से सीखे, क्योंकि वो अभी तक नहीं सोच रहे थे। उनको लग रहा था कोई बीमार पड़ा है तो यीशु मसीह को लेकर जाएंगे, वो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसने कहा आपको यहां से हिलने की भी जरूरत नहीं, आप यहां से हुक्म दो और वहां पर वो अच्छा हो जाएगा। उसने रिवील किया कि यीशु मसीह का पावर, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता कितनी है। ये एक लर्निंग था यीशु मसीह के बारे में। वहां के लोग, वहां के शिष्य लोग यीशु मसीह का ये सामर्थ्य को सीख पाए। दे नो, मतलब वो लोग यीशु मसीह के बारे में और एक बात को सीख पाए कि यीशु मसीह जो है हर चीज को कंट्रोल करता है। अभी तक नहीं सीखा था लेकिन ये सीख पाए। अगर वो बीमार नहीं पड़ता तो ये सब नहीं होता। और ये ब्लेसिंग ही तो है कि आपके वजह से कोई यीशु मसीह को जान रहा है, आपकी बीमारी के वजह से कोई यीशु मसीह के पास जा रहा है, आपकी बीमारी के वजह से जो है वो सच्चा प्रेम को दर्शा रहा है। वाओ, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग अबाउट जीसस। शिष्य लोग, वहां के लोग जो है यीशु मसीह के इस अधिकार को उन्होंने जाना। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि एक आदमी बीमार पड़ा। इस पैसेज में, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ते हैं, विदाउट ए सिकनेस, अगर वो बीमार नहीं पड़ता तो ये सब चीजें कभी भी नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका जो बीमारी है उसने सच्चे प्रेम को दर्शाया। उसका बीमारी जो है एक रोमी इंसान को यीशु मसीह के पास लेकर गया। उसकी बीमारी जो है यीशु मसीह के अधिकार को, बहुत बड़े अधिकार को, एक सच्चाई को लोगों के सामने सिखाया। वाओ। सो टुडे इफ यू आर सिक, अगर आज के दिन अगर आप बीमार है, या आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, या आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त बीमार है, तो आप नेगेटिव चीजों पर फोकस ना करिएगा। क्या गलत हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। रोने की, या बोलते ना गिड़गिड़ाने की, गिल्ट फील करने की, डिप्रेस होने का या गुस्सा होने का जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी बीमारी आपके जीवन में आया है ब्लेसिंग को लाने के लिए, एक आशीर्वाद को लाने के लिए, जो हम इस पैसेज में पढ़ते हैं। आज आपकी बीमारी जो है एक प्रेम को दर्शाता है आपके प्रति। जब लोग आपसे मिलने आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करते हैं, ये एक सच्चाई है कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। और प्यार परमेश्वर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जैसा उस सूबेदार ने प्यार को दर्शाया, एक दया की भावना, एक कंसर्न, लोग चिंता कर रहे हैं आपके बारे में। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है जो मेरे लिए चिंता कर रहे हैं? दूसरा चीज, योर सिकनेस इज ब्रिंगिंग समवन टुवर्ड्स जीसस। आप जब बीमार है तो आपकी बीमारी किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप बीमार है, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत लोगों को दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठ रहे हैं आपका नाम लेकर, आपका बीमारी को लेकर। आपके वजह से वो यीशु मसीह के साथ कुछ और समय बिता रहे हैं। यानी आपकी बीमारी उनको यीशु मसीह के पास या उसके साथ और थोड़ा ज्यादा समय बिताने का मौका दे रहा है। अगर आपका बीमारी कुछ लोगों को यीशु मसीह के नजदीक लेकर जाता है, यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, तो ये ब्लेसिंग ही है आपके जीवन में। यानी आपकी बीमारी एक आशीर्वाद को लेकर आया है आपके जीवन में। क्यों? बाकी सब लोग, आपका बीमारी जो है आपको भी
यीशु मसीह के पास लेकर जाने के लिए आया है। यस, बहुत बार हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं, हम लोग बहुत नेगेटिव चीज में फोकस करते हैं। डर हो गया, आज के माहौल में डर गए हैं, या कितना खर्चा हो रहा है, अरे रोज का इतना खर्चा हो रहा है, आईसीयू में इतना जा रहा है, सबको परेशानी हो रही है, ये सब छोड़कर ये बीमारी क्यों हुआ है? हम लोग परमेश्वर के पास में अगर फोकस करेंगे, आप खुद अपने आप को यीशु मसीह में बढ़ा हुआ पाएंगे। आप खुद अपने विश्वास को यीशु मसीह में बढ़ा हुआ पाएंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी ओर मुड़िएगा। सिकनेस, आपकी बीमारी आपके जीवन में नए आशीर्वाद को दर्शा देगा। ये एक बुलाहट है बीमारी आपके जीवन में कि यीशु मसीह के नजदीक आओ, उसके विश्वास में आप बढ़ो। यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ना हमारे जीवन में एक नया आशीर्वाद है। यस, इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप बीमार नहीं हैं तो शायद आप उस गहराई से उस विश्वास को नहीं समझ सकते, उस गहराई से आप यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बीमारी हमको यीशु मसीह के और नजदीक, यीशु मसीह के विश्वास में और बढ़ा देती है। और अंत में यीशु मसीह का, आपकी बीमारी यीशु मसीह का एक नया अधिकार दर्शाने की कोशिश करता है लोगों के सामने। लोग आपकी बीमारी की वजह से जो है यीशु मसीह के सामर्थ्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो लोग देखेंगे नई गवाही को, अरे ये बीमार है, फिर भी क्या विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इसने दर्शाया है, इसके फैमिली मेंबर्स कितना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखा है। ये देखकर आपके लोग, आपके आसपास के लोग भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाएंगे। वो लोग भी यीशु मसीह को जानने वाले हो पाएंगे। योर सिकनेस विल ब्रिंग इवेंजलिज्म। आपकी बीमारी यीशु मसीह का प्रचार कर रही है, यीशु मसीह को जानने का मौका दे रहा है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? इसलिए आज का वचन हमें बताता है कि हमारी बीमारी एक नए आशीर्वाद को हमारे जिंदगी में लेकर आती है। समवन, कोई तो भी, या आप खुद, यीशु मसीह जो है आपके विश्वास का तारीफ कर रहा है। और ये तारीफ कब होगा? जब हम लोग कमजोर है, जब हम लोग बीमार है, उस समय में जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह कहता, अरे ये विश्वासी है। दैट तारीफ, वो एप्रिसिएशन हमारे जीवन में आशीर्वाद है। हालेलुया। सो मेनी ऑफ योर सिकनेस, बहुत लोगों की बीमारी आज आपके जीवन में, जो आप लोग सफर कर रहे हैं, जो आप लोग पीड़ा को देख रहे हैं, तो आप लोग जो है सिर्फ उस दर्द की ओर जो है ध्यान ना दे, कोई गिल्ट की ओर ध्यान ना दे। ये मत सोचिए कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ पाप कर दिया, इसलिए ये बीमारी है। नहीं, ये बीमारी बहुत लोगों के जीवन में, आपके जीवन में ये बीमारी आई है आशीर्वाद लाने के लिए। वाह! सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्तों के जीवन में, रिश्तेदार के जीवन में, फैमिली मेंबर्स के जीवन में ये आशीर्वाद को लेकर आता है, जैसा इस पैसेज में हम लोग ने पढ़ा है। ये पैसेज हमें अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा, सिर्फ 3 ब्लेसिंग्स के बारे में हम लोग ने जाना है। सिर्फ 3 आशीर्वाद, 3 पॉइंट्स को हम लोग ने जानने का कोशिश किया। 3 ब्लेसिंग्स, ओनली 3 ब्लेसिंग्स। लेकिन इसमें और ज्यादा ब्लेसिंग्स है जो आपकी बीमारी या ये बीमारी इस पैसेज में लेकर आया है। 3 ब्लेसिंग को हमने जाना है, और इसके ज्यादा ब्लेसिंग्स ये पैसेज को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानने वाले हो पाएंगे। और क्या आशीर्वाद इस वचनों में रखा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है, योर सिकनेस कैन ब्रिंग ब्लेसिंग, और इट इज अ ब्लेसिंग टू यू और योर लव्ड वंस। आपका बीमारी आपको रुलाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके पाप को दर्शाने के लिए, आपकी गलती को दर्शाने के लिए सिर्फ नहीं आया है। आपकी बीमारी नए आशीर्वाद को आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में लाने को आई है। ये बात पर आप अगर विश्वास करेंगे तो सच में आपके जीवन में उस बीमारी का फल एक आशीर्वाद के रूप में आप देख पाएंगे। आपके जीवन में वो नया प्रेम को आप देख पाएंगे। आपके जीवन में आपकी बीमारी की वजह से लोग कैसे यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, आप कैसे यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह का अधिकार कितना बड़ा है, ये आप जान पाएंगे। और ये नहीं हो पाता अगर वो सेवक उस दिन बीमार नहीं पड़ता, तो वो रोमन ऑफिसर यीशु मसीह के पास नहीं जाता। अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो लोग
आप खुद, आपका परिवार इतना यीशु मसीह में नहीं बढ़ पाता, तो आज आपकी बीमारी आपके जीवन में आशीर्वाद को लेकर आया है। इसलिए जो है आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और विश्वास में बने रहो, क्योंकि ये बीमारी से यीशु मसीह आपको चंगाई भी देने वाला है और नए आशीर्वादों को, और ज्यादा आशीर्वादों को लेकर आने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड।